सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजा पालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय में वन में जाकर वन पशुओं को मारकर बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहाँ उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बांधवों सहित श्री सत्यनारायण जी का पूजन करते देखा। राजा देखकर भी अभिमानवश वहाँ नहीं गया और न नमस्कार किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद को त्याग कर अपनी नगरी को चला गया। वहाँ उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया तो वह जान गया कि यह सब भगवान ने किया है। तब वह विश्वास कर ग्वालों के समीप गया और विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया तो श्री सत्यनारायण देव की कृपा से सब कुछ पहले जैसा ही हो गया। फिर दीर्घ काल तक सुख भोग कर मरने पर स्वर्ग लोक को गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से उसे धन्य धान की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतानहीनों को संतान की प्राप्ति होती है तथा सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ को जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है, अब उसके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध सतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को पाया। उल्का मुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नाम का वैश्य ने मूरत ध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराजा तुंगध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान में भक्त युक्त होकर कर्म कर मोक्ष को प्राप्त किया। इति श्री सत्यनारायण कथायां पंचमो अध्याय संपूर्ण। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। नारायण 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 नारायण। ये जो कंगौसा दिए था। नमः स्वाहा। ओम गं गणपतये 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 नमः स्वाहा। स्वाहा बोले जा ओम गं गणपतये नमः स्वाहा। 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 ओम गं